करते हैं। रमेशपुर नामक एक छोटी सी गांव में एक औरत थी जिसका नाम था सुमन। सुमन एक साधारण औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी और उलझी हुई थी। उसकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और पति महेश के साथ उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। महेश एक किसान था और उसका जीवन भी संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ था। दोनों की शादी के कुछ साल बाद सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था रोहित। रोहित सुमन और महेश की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। वह बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। माँ बेटे के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे की तकलीफ बिना बोले समझ जाते थे। लेकिन किस्मत ने सुमन की जिंदगी में जल्द ही तूफान ला दिया। रोहित जब सिर्फ 5 साल का था तब महेश की अचानक मृत्यु हो गई। एक बिजली का झटका लगने से उसकी जान चली गई। सुमन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अकेली औरत, ना कोई सहारा और ऊपर से समाज की तानेबाजी, विधवा होने का दर्द और बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी ने सुमन को एकदम तोड़ कर रख दिया। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को मजबूत किया और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। रोहित उसकी एकमात्र उम्मीद था। सुमन ने जैसे जैसे अपनी सारी ऊर्जा और मेहनत रोहित को बड़ा करने में लगा दी। उसका सपना था कि रोहित एक दिन बड़ा आदमी बने और उसकी जिंदगी आसान हो सके। वक्त बीतता गया और रोहित बड़ा होता गया। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और सुमन ने अपने सारे गहने बेचकर उसे शहर के बड़े स्कूल में भेज दिया ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके। रोहित ने भी अपनी माँ की सारी उम्मीदों को पूरा करने की ठान ली थी। लेकिन एक दिन जब रोहित शहर में पढ़ाई कर रहा था, सुमन के पास गांव के प्रधान से एक प्रस्ताव आया। प्रधान ने कहा, सुमन अब अकेली है और उसके पास खेत का काम भी बहुत है, इसलिए उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। सुमन ने इस विचार से तुरंत ठुकरा दिया। उसका मानना था कि अब उसका पूरा जीवन अब सिर्फ रोहित के लिए है। मगर समाज की नजरों में एक विधवा और अकेली औरत हमेशा कमजोर मानी जाती है। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। लोग सुमन के बारे में गलत अफवाहें फैलाने लगे, जिससे वह अंदर से टूटने लगी। कुछ सालों बाद रोहित पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ गया। वह अब एक काबिल इंजीनियर बन चुका था और शहर में नौकरी भी मिल गई। सुमन को अब ऐसा लगने लगा कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रोहित ने गांव लौटकर मां से कहा कि अब वह शहर में नौकरी करेगा और सुमन को भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्गों ने रोहित से बात की और उसे एक सच्चाई बताई, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कहा, तुम्हारी माँ अब अकेली नहीं रह सकती। गांव में उसकी इज्जत खतरे में है और एक ही रास्ता है कि उसकी इज्जत बच सके। तुम्हें अपनी माँ से शादी करनी होगी। यह सुनकर रोहित का खून जम गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक बेटे की अपनी माँ से शादी हो सकती है। यह तो पाप है। मगर प्रधान और बुजुर्गों ने समझाया कि यह समाज की पुरानी प्रथा है और यह सिर्फ एक रस्म होगी ताकि सुमन की इज्जत बची रहे। जब रोहित ने यह बात सुमन को बताई तो वह सदमे में आ गई। उसका मन तो पहले ही अपने बेटे के लिए समर्पित था, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि समाज की वजह से उसकी और उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। सुमन ने रोहित से कहा, बेटा, यह हमारे भाग्य का खेल है। भाग्य ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी मेरे कारण बर्बाद करो। तुम शहर जाओ, अपनी नौकरी करो और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। मैं किसी तरह जी लूंगी। मगर रोहित अपनी माँ को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने सुमन से कहा, माँ,
अगर यह समाज की प्रथा है तो मैं इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। अगर यह शादी ही एकमात्र रास्ता है तो मैं यह करने को तैयार हूँ। सुमन अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने बेटे की खातिर इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। शादी का दिन आ गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और समाज की रस्मों के तहत माँ और बेटे की शादी करवा दी गई। यह शादी सिर्फ नाम की थी, मगर दोनों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। रोहित के मन में हर पल यह ख्याल आता था कि क्या वह सही कर रहा है? क्या एक बेटे के नाते उसका कर्तव्य यही था? और सुमन का मन तो बिल्कुल बिखर चुका था। वह जानती थी यह शादी एक दिखावा है, मगर फिर भी समाज की नजरों में उसने और उसके बेटे ने एक बड़ा बलिदान दिया था। शादी के बाद सुमन और रोहित ने गांव छोड़ दिया और शहर में रहने लगे। उन्होंने किसी तरह अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वे दोनों उस दर्द को कभी भुला नहीं पाए। रोहित ने अपनी नौकरी शुरू कर दी और सुमन ने घर के कामों में खुद को व्यस्त रखा, लेकिन उनके रिश्ते में एक अजीब सी चुप्पी आ गई थी। दोनों एक दूसरे से कम ही बात करते, क्योंकि जब भी वे एक दूसरे की तरफ देखते उन्हें समाज का वह दर्दनाक चेहरा याद आ जाता। वक्त बीतता गया, लेकिन सुमन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसका शरीर उस मानसिक तनाव और दर्द को ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाया। कुछ सालों बाद वह एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। रोहित अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा, लेकिन उसकी माँ का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। एक दिन जब सुमन ने अपनी आखिरी सांस ली तो उसने रोहित से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी को समाज की बेड़ियों में बांध दिया, लेकिन याद रखना, भाग्य का लेखा कोई टाल नहीं सकता। शायद यह हमारे नसीब में ही था, लेकिन अब तुम आजाद हो। अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। यह कहकर सुमन इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद रोहित के जीवन में एक खालीपन हमेशा के लिए रह गया। यह कहानी बताती है कि किस्मत और समाज के दबाव के आगे इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। सुमन और रोहित दोनों ही इस समाज की बेड़ियों में बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को समाज के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई से जिया। भाग्य का लेखा कोई टाल नहीं सकता, मगर हिम्मत और प्यार से उस दर्द का सामना जरूर किया जा सकता है।